ये बॉक्सर अपना दायां हाथ इस्तेमाल करने से कतराता था। उसे डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो वो सामने वाले को सच में मार सकता है। एक दिन उसका मुकाबला एक फॉर्मर मिलिट्री बॉक्सर से तय हुआ जो खुद को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, लेकिन उसका ओपोनेंट इस मैच को सीरियसली नहीं ले रहा था। कोच ने उसे चेतावनी दी कि उसका ओपोनेंट अब तक कभी हारा नहीं है, लेकिन वू जिन हंस पड़ा, अपनी पीठ पर बना स्पेशल फोर्सेस टैटू दिखाया और बोला कि वो खुद देखना चाहता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही मैच शुरू हुआ, वू जिन लगातार अटैक करता रहा जबकि गोनू शांति से डिफेंस करता रहा। फिर एक अहम पल पर गोनू ने जोरदार बायां हुक मारा और वू जिन गिर पड़ा। कुछ देर बाद वू जिन उठा और गोनू को उकसाने लगा ताकि वो काउंटर अटैक कर सके, लेकिन गोनू बिल्कुल शांत रहा। उसने फिर एक और ताकतवर बायां हुक मारा। वू जिन दोबारा गिर पड़ा और इस बार उठ नहीं पाया। यही मैच खत्म हो गया। कोच ने वू जिन को टैक्सी के लिए कुछ पैसे दिए। जब वू जिन सिर झुकाकर जाने लगा तो गोनू ने उसे रोक लिया और उसे एक रेस्टोरेंट ले गया। बात करते करते उन्हें पता चला कि गोनू वू जिन का स्पेशल फोर्सेस में सीनियर रह चुका था। वू जिन ने पूछा कि वो सिर्फ बायां हाथ ही क्यों इस्तेमाल करता है, लेकिन गोनू बस हल्का सा हंस दिया और कुछ नहीं बोला। उसी वक्त उसकी माँ का कॉल आया। वो रोते हुए बता रही थी कि गैंगस्टर्स ने दुकान पर हमला कर दिया है। गोनू तुरंत दुकान की तरफ दौड़ा, लेकिन वहाँ गैंगस्टर्स पहले से जमा थे। अपनी माँ को धमकाया जाता देख गोनू समझ गया कि अब दायां हाथ इस्तेमाल करने का समय आ गया है। बिजली जैसी तेजी से चलते हुए गोनू ने जबरदस्त पंचेस से एक एक करके सभी गैंगस्टर्स को गिरा दिया। छत से यह सब देख रहा एक आदमी हैरान रह गया। आखिरी आदमी को गिराने के बाद गोनू अंदर गया और अपनी माँ को देखा। फिर उसने उस आदमी को पकड़ा और सवाल करने लगा। तभी बॉस एक खतरनाक बॉडीगार्ड के साथ सामने आया। गोनू ने बिना सोचे पंच मारा, लेकिन उसे कोई असर महसूस नहीं हुआ। वह चौंक गया। उसने लगातार कई पंचेस मारे, लेकिन बॉडीगार्ड ने सब सह लिए, जरा भी नहीं हिला। आखिरकार बॉडीगार्ड ने गोनू का हाथ पकड़ लिया और जोरदार हेडबट मारा। गोनू जमीन पर गिर पड़ा। इसी पल बॉस आगे आया और उसे अपने लिए काम करने का ऑफर दिया। जवाब में गोनू ने उसके चेहरे पर थूक दिया।